गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो है चैप्टर 1 के किसके चैप्टर 1 के एग्जाम्पलर के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लाया हूं मैं चैप्टर 1 के केमिकल रिएक्शन वाले के। तो उस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाले के हम कुछ बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे से चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई सबसे पहले तो आप चैप्टर को पढ़ो। चैप्टर को कैसे पढ़ोगे? वीडियो देखो, मैंने सारी वीडियो डाल दी हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर हो चुका है, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आ जाएगी, मतलब वो डल चुकी है, अपलोड पे लगी हुई है तो वो आ गई, ठीक है। और ये मिलेंगे कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब ये सब बातें हम करते हैं बाद में, अभी हम फोकस करते हैं चैप्टर पर। तो पहले हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या होता है, बैलेंसिंग एंड ऑल, इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जल्दी से बताया जाए, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कि ये एक फिजिकल चेंज नहीं है। इधर ध्यान देने की बजाय कृपया यहाँ पे ध्यान दिया जाए, फोकस। कौन सा नहीं है इसमें से फिजिकल चेंज? पहले मुझे तो बता दो भाई, फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या होती है? जो फिजिकल चेंज होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? A physical change only alters the physical state, है ना, without changing its chemical composition, is generally reversible, जैसे बॉइलिंग, मेल्टिंग और डिसोल्यूशन। ऐसे ऐसे इसका मतलब होता है, ठीक है। Do not alter the chemical identity of any compound। तो अब इसमें भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसमें उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी? बोलो। पहली तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, वेपर बना रहा है, ये नहीं होगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी नहीं है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर, ये भी नहीं है। तो भैया ये क्या है? ये क्या बच रहा है? कंबंशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंबंशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है भाई? यानी कि गैस का जलना। गैस के जलने को ये क्या कह रहे हैं? फिजिकल चेंज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जब वो जल जाएगी, क्या उसे आप वापस ला पाओगे? नो। ये क्या हो रहा है इसके अंदर, और कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है? हाइड्रोकार्बन्स जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन जल रही हैं ऑक्सीजन के साथ। क्या प्रोड्यूस कर रही हैं ये? क्या फॉर्म कर रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होगा? कंबंशन जो है एक केमिकल रिएक्शन होएगा, है ना। ये होएगा केमिकल रिएक्शन। तो यानी कि आप इसे उल्टा नहीं कर सकते, ऐसे आप सीधी नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो समझ में आ गया क्या हो रहा है? आप इसे रिवर्स रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। ये रिवर्स नहीं जाएगी। ये सारे आप रिवर्स कर सकते हो। बॉइलिंग ऑफ वाटर वेपर से हम उसे बना सकते हैं, किससे? कंडेंसर से। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, वापिस भी आ सकता है। ये नहीं होएगा, रिवर्सेबल नहीं है, ठीक है। अब अगले केमिकल पे। ओहो हो, इसमें क्या दे दिया ये देखो क्या प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करके दिखाओ। क्या कर रहे हैं इसमें? रिएक्शन है ये। क्या ये बैलेंस मैंने करके पहले ही लिख रखी है? ना लिखता तो फिर कहता भैया बैलेंस करके नहीं लिख रखी। ये बैलेंस करके लिख रखी है मैंने, तो फिर आधा काम तो मैंने कर दिया। अब ये बता दो इसमें कि ये क्या कर रही है, कौन सा रिएक्शन दे रही है हमें? ये कौन सी रिएक्शन दे रही है? जल्दी से बताओ क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर। भाई पहले तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रही है ना, एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे।
तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर से इधर, इधर से इधर चेंज हो रही है। तो भाई पहली कौन सी हो गई? पहली तो रिडॉक्स होगी, रिडॉक्स तो होगी पहले ही। भाई कंबंशन तो हो नहीं सकती, कंबंशन वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती? कोई नया प्रोडक्ट दिख रहा है दो में से एक बनता हुआ? नहीं, तो कैसे हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन की तो कोई बात कर ही नहीं रहा। बची क्या? डिस्प्लेसमेंट। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? भाई डिस्प्लेसमेंट तो एक ही जगह है, ये देखो, यहाँ पे देखो आप। रिएक्शन क्या कह रही है? रिएक्शन कह रही है NH3 प्लस में O2 क्या बना रही है? NO प्लस में H2O बना दिया। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये O किसको रिप्लेस कर रही है? H को। H को यहां से इसने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या मिल गया हमें? NO। और इधर क्या आ गया? ये H2O। तभी आया भाई, क्योंकि H को इसने डिस्प्लेस कर दिया, ऑक्सीजन के साथ ये मिलेगी। तो कौन सी रिएक्शन बोली जाएगी ये फिर? ये बोली जाएगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी बोली जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई बात है ना? आगे चलें। डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई ये पता लग गया। रिडॉक्स तो पता ही है, ऑक्सीजन अगर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो उसको आंख बंद करके रिडॉक्स लगा के आ जाना। ये हो गई। ये तो भी एमसीक्यू चल रहे हैं भाई, अभी तो ये सिर्फ एमसीक्यू है। जब जो है रिटर्न वाले आएंगे तब तो और मजा आएगा। चलो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है ये? जल्दी से बताओ। Fe H2O के साथ मिल रही है, क्या बना रही है? Fe3OH प्लस में 4H2O। इसमें क्या हो रहा है जल्दी से बताओ। देखो पहला तो क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ इसका सोच के। इसमें गेम चल क्या रहा है? रिएक्शन में हमें आगे क्या मिल रहा है? जो प्रोडक्ट है O4, Fe के साथ कौन मिल रहा है? O। तो पहली तो ये चीज हो रही है, पहली ये होगी। दूसरा, वाटर से ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? वाटर से ऑक्सीजन जा रही है Fe के पास। तो यानी वाटर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओहो, ये तो बड़ी पाप की चीज कह दी भाई, ये तो हमें करनी ही नहीं है। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एक्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, नो कि रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो ये रहा चौथे नंबर पे, वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें से कौन सा आपका सब भाई बंधु ऑप्शन पसंद आ रहा है आपको? सी। क्यों? एक, दो और चार, ये स्टेटमेंट्स को सक्सेस कर रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे आगे अपने आप बन जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो जीरो मिल जाएगा। अब ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चौथा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, की एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है इनमें से? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है? एक्सोथर्मिक कौन सी होती है? डेफिनेशन फटाफट बताओ। कि जिसके अंदर कोई भी अगर रिएक्शन होगी तो हीट सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी, खाली वो नहीं रहेगा। तो कौन सी होगी इन दोनों में से? जो ऊपर सारी लिख रखी है इनमें से कौन सी होगी? जल्दी से बताओ। अरे बाबुओं, पहली तो है किसकी? कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है? चूना। जब चूने को पानी में भिगोगे क्या होएगा? हीट प्रोड्यूस होएगी, हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो कौन सी रिएक्शन होगी वो फिर? जब रिएक्शन, जब ध्यान होगी भाई, अगर
दिमाग अगर लगाकर वीडियो देखा होगा, है ना, तब पता लगेगा कि अरे ये भी कुछ चीज चल रही है क्या, ऐसा भी होता है। तो रिएक्शन क्या होगी, CaO प्लस में ये क्या है, ये है कोई क्लाइम, ठीक है, प्लस में H2O, क्या दे देगी हमको, क्या दे देगी ये, मुंह से वहां जोर जोर से बोलना है, घर वालों को लगे कि तुम पढ़ रहे हो, पबजी नहीं बजा रहे हो। और क्या रिलीज करेगी, हीट। हमने हीट यहाँ क्यों ली, यहाँ क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्योंकि हम रिएक्शन को हीट नहीं कर रहे, हम जो है रिएक्शन हीट नहीं हो रही, हम हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए नहीं ली। अच्छा जी, पहला तो हमें पता लग गया ये कि वहां से इससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एक अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाएगी, ठीक है। अब दूसरी कौन सी बनाएगी भाई, दूसरा कौन है ऐसा इसका सगा जिसके साथ ये बना रही है। देखो एक तो हम, और पहले तो ऑप्शन से तोड़ना सीखो भाई, पहला तो हो गया, पहला तो आएगा ही आएगा, तो यानी कि बी तो है ही नहीं, इसको कट कर दो, ठीक है, डी तो है ही नहीं, इसको कट कर दो। अब कौन बचे, दो और चार, पहले देख लेते हैं भाई चार का, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। भाई सब्लिमेशन का मतलब समझते हो, नाइन्थ में पढ़ा है सब्लिमेशन, फॉर्मेशन ऑफ या ट्रांसफर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड टू द गैसियस स्टेट। कैम्फर यानी कपूर, क्या होता है कैम्फर, कपूर, कपूर साहब, तो वो कपूर है ये। तो सीधा सॉलिड से स्टेट में बदलना, क्या उसमें कोई हीट प्रोड्यूस होती है, नहीं, कुछ गर्माई बनती है, नहीं, तो यानी चौथा भी नहीं है, तो फिर तो दूसरा ही है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जो मैं हर बार एक्सोथर्मिक का प्यारा सा रिएक्शन का मैं एग्जांपल देता रहता हूँ, बहुत क्यूटी सा मैं एग्जांपल हर बार देता हूँ इसका, कि अगर हम इससे नहीं देंगे भाई एग्जांपल, एग्जांपल तो हम रेड से ही देंगे। क्यूटी सा एक एग्जांपल देता हूँ ना, कि H2SO4 प्लस में H2O, तो ये क्या बना देगा, जल्दी से बताओ, हाईली एक्सोथर्मिक होएगा ना ये। हम H2SO4 को क्या जनरेट करेंगे, पहले तो ये भाई, पहला तो ये डाइल्यूटेड एसिड जनरेट करेगा, है कि नहीं, क्या जनरेट करेगा ये करेगा डाइल्यूटेड, ठीक है, और हीट। कभी जब आप इसको रिएक्शन को करके देखोगे ना, कि जब आप इसको, इस रिएक्शन को जब आप करोगे कि भैया इसको करके देखते हैं, तो जब वो जो बीकर है, जो बीकर होएगा जिसमें आप ये कर रहे होंगे, वो बहुत ही ज्यादा हीट हो जाएगा, 11th में शायद आएगा, 11th में आएगी, तो उसमें ये हमें दिखाएगा कि भैया अच्छा जी ऐसा भी होता है क्या, हम इसके आगे डाइल्यूटेड लिख देंगे, लेकिन लिखा ऐसे नहीं जाता, लिखा अलग तरीके से जाता है, कि H2H3O वो अलग है, वो अलग से लिखी जाएगी, है ना। ये तो जस्ट एग्जांपल है, अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया, हम HCl का ले लेंगे भाई, ये तो जस्ट मैंने लिखा है H2SO4, नहीं तो लिखा तो H3O प्लस में SO4 ऐसा लिखा जाएगा, है ना। हम HCl ले लेते हैं भाई प्यारा सा, HCl प्लस में H2O, है कि नहीं, HCl प्लस में H2O क्या ये दे देगा आगे, ये मामला सेट कर देगा। हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे पास तो बहुत सी चीजें हैं, ये सेट कर देगा मामला, ये भी वही चीज कर देगा, देखो सेम वही चीज होगी इसमें भी, क्या कर देगा H3O प्लस में Cl, लेकिन हम ऐसा डाइल्यूटेड लिखेंगे, अभी आप क्योंकि इतने बड़े नहीं बने हो, अभी आप 11th में नहीं आए हो, तो
हम ऐसा नहीं लिखने वाले, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि HCl डाइल्यूटेड और क्या करेगा, हीट। समझ में आई बात, क्लियर है? कौन सी क्या चीज है, कौन सा का कौन पराया समझ में आ गई बात। चले मेरा कटप्पा हूं आगे। अब पांचों क्वेश्चन पे आ जाओ। पांचवा क्या कह रहा है कि 3 बीकर है, ठीक है, प्यारे प्यारे से चुन्नू मुन्नू से। ए 3 बीकर है, 3 बीकर में 25 ml वाटर रखा हुआ है, इसमें कंटेन कर रखा है, ठीक है। एक में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH डालते हैं, ठीक है। एक में एनहाइड्रस CuSO4 डालते हैं, एक में NaCl डाल देते हैं। किसका टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, जल्दी से बताओ। कौन सा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कौन करेगा इंक्रीज? ये करेगा, ए करेगा, बी करेगा। जैसे ये है, मैं बना देता हूँ यहाँ। ये प्यारे प्यारे से 3 बीकर है, एक टेढ़ा बीकर है, एक खड़ा बीकर, ठीक है। एक में क्या डल रहा है भाई, एक में डल रहा है NaOH। चलो इसमें नहीं बनाते भाई, ये बदतमीजी लगती है मुझको। हम इसमें बनाते हैं, अपनी अपनी स्लेट में। मैं इसको ऊपर ही रख देता हूँ, कंट्रोल D, ठीक है। अब ये ऑलवेज स्टॉप इनेबल होगी, अब ये जाएगी नहीं कहीं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, किस किस को क्या क्या ऐड करे जा रहा है, ये क्या पागल वागल है कि क्या ऐड कर रहा है ये? हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यार, है चल क्या रहा है ये? तो ये चल रहा है भाई कि इसको भी साफ कर देते हैं, ऊपर ही लिख लेंगे भाई प्यारा सा। चलो यही लिख देते हैं। पहला तो भैया पहले इसके बीकर है भाई 3, 3 बीकर है। बीकर दिख रहे हैं मेरे यार, ऊपर करो इन्हें, ठीक है। इसके हैं भाई 3 बीकर। ये बीकर कहोगे सर फूटा हुआ है, ले यार ले, काम की चीज पे ध्यान नहीं देना, बीकरों पे ध्यान दोगे, बीकरों को जोड़ लो तुम, ठीक है। पहले में क्या मिला रहा है, बीच वाले में डाल दिया इसने CuSO4, ठीक है। पानी है सब में, सब में क्या है, पानी है, सब में पानी है, ठीक है। इसके अंदर भी पानी है, कितना पानी है, 25 का। तो अब ये बताना है कि कौन हीट बनाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें पता कैसे चलेगा? छू के ही पता चलेगा, जब बीकर को हम छुएंगे, है कि नहीं? जब हम इसको छुएंगे तो तभी पता चलेगा। तो अब कैसे बताएं कि भैया क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? तो भैया सीधी साफ बात है, कोई भी आपको ऐसा इसमें से दिख रहा है कि जिसमें हीट जनरेट हो, क्या होएगा, कौन सा होएगा, जल्दी से बताओ। कि ए में क्या डाल रहे हैं हम, बी और सी। ए में क्या डल रहा है, ए में डल रहा है NaOH, अच्छा जी ठीक है। दूसरे में क्या डल रहा है, CuSO4। तीसरे में NaCl। तो भैया क्या कभी आपने देखा है जब आप घर में पानी, नमक का पानी बनाते हो, ओ भाई बच्चों को डिस्टर्ब मत कर, साइड हो जा। जब आप नमक का पानी बनाते हो तो वो हीट जनरेट करता है, देखा है कभी? नहीं। तो यानी कि ये तो हीट जनरेट नहीं। जब CuSO4 को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो यानी कि क्या हो रहा है, ये डिसोल्यूशन, एनहाइड्रस है तो डिसोल्यूशन होएगा, क्या होएगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस होएगी, यानी कि ये हीट जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, ये हीट जनरेट करेंगे, ये भी करेगा, NaOH भी करेगा, ठीक है। ये भी हीट जनरेट करेगा। और सी कौन सी प्रोसेस होगी अगर, तो फिर हम क्या बोल लेंगे भाई, हम फिर इस बात को क्या कहेंगे, ये कौन सी हो गई, ये हो गई एक्सोथर्मिक और ये हो गई एंडोथर्मिक, है ना? तो इस हिसाब से क्या क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें बताओ। भाई जब ये डिसोल्यूशन इनका हो रहा है तो डिसोल्यूशन के दौरान हीट जनरेट होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। यानी कि ये दोनों तो एक्सोथर्मिक पे आ गए,
तो एक्सोथर्मिक कौन कौन लिखा हुआ है, इन ए एन बी, ये तो है ही। और सी को एंडोथर्मिक किसने बता रखा है, चौथे ने। तो भाई ये कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया, एज सिंपल एज दैट। चलो जी अगला, ओए होए प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू चल रहे हैं, अभी तो एमसीक्यू में मौज मारो भाई तुम, अभी तो मैंने एमसीक्यू डाल रखे हैं। छठा क्या कह रहा है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आती है ये, इसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। क्या कह रहा है ये, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is correct? अब बताओ इसमें क्या हुआ है, सोच के समझ के कुछ बताओ, इसमें इसने काम करा क्या है, इसने काम क्या करा है। पहला तो क्या इस्तेमाल कर रहा है वर्ड, भाई फेरस सल्फेट, तो हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे इसमें, हम लिखते हैं इसको, लिखो भी नहीं ऐसे ही हो जाएगा ये तो, इसको अगर हम लिखेंगे भी नहीं ऐसे ही समझो कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो डाइल्यूट फेरस सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो फेरस सल्फेट होता है एफई एसओ4 है नहीं, FeSO4, और हम क्या कर रहे हैं परमैंगनेट यानी के KMnO4, जब KMnO4 और FeSO4 में धीरे धीरे ऐड करेगा तो ये क्या करेगा, क्या करेगा भाई, KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, क्या कर देगा, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। कोई आपको लग रहा है कि इसमें जो बाकी, अगर आप बाकियों को भी देखो ऑप्शंस को, ऑप्शन भी पढ़ लिया करो भाई, ऑप्शन भी पढ़ लिया करो थोड़े से, कि कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन ना, चल कि MnO4 इज अनस्टेबल, कभी है अनस्टेबल वो, नहीं ये भी तो है भाई। FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज KMnO, नो नेवर, परमैंगनेट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ये ही रहेगा, ठीक है। क्या बना देगा ये फिर, फेरिक सल्फेट Fe2SO4, यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये दिखेगा ना, यहाँ पे रिएक्शन इसकी अगर हम करेंगे तो देखो कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ये तो मैंने शायद लिखवाई भी है तुम्हें, ये जो रिएक्शन है ये मैंने लिखवाई भी है, सो डोंट एक्ट स्मार्ट। FeSO4 प्लस में KMnO4 Mn क्या बना देगा, ये बना देगा Fe2SO4 का 3, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया फेरिक सल्फेट, क्या बन गया, फेरिक सल्फेट, ये जो है ये बन जाता है फेरिक सल्फेट, ठीक है। फेरिक सल्फेट का मतलब क्या होता है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया, क्या हो रहा है इसमें, ये क्या एक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन इधर दे रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारी रिएक्शन नहीं लिख के बताने वाला मैं अभी, क्योंकि भाई क्वेश्चन है बहुत, काम है बहुत, इसलिए ठीक है। समझ गए बात कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी ऑक्सीजन को प्रदान कर रहा है तभी। अच्छा जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं प्रस्थान करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आहा भाई वाह, बताओ इसका कि क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देख के बताओ प्यार से, बड़े आराम से बताना। अरे दिख ही रही है हर बार पूरी, उसमें तुम्हारे पेपर में एक ही रिएक्शन दिखेगी तुम्हें, वो है ये देखो, कल भी यही लिखवा रहे थे अब भी यही लिखवा रहे हैं। क्या हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट में, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है ना, यानी कि Na2SO4 SO4
जब ये बेरियम सोडियम को चांटा मार के हटा देगा तो यानी कि ये बेरियम सोड ये सल्फेट के साथ रिएक्शन बना देता है, और सल्फेट के साथ रिएक्शन बनाने के कारण जो Cl है वो बेचारा अकेला पड़ जाता है, और अकेले पड़ने की वजह से Na जो है इसके साथ चिपक जाता है। समझी? नादान लड़की, नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। यानी कि एन जब जो बी है वो Na को हटा देता है, और Na जब ये अकेला पड़ जाता है तो ये Cl2 के साथ रिएक्शन बनाता है, और BaSO4 के साथ रिएक्शन बनाता है। समझ में आया है ना? चलो अगले ही चलते हैं। ये क्या कह रहा है भाई? ओए होई ओए ओए, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया भाई। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे, क्यों? जल्दी बताओ यार, ये तो पढ़ा रखा है यार, ऐसा मत करो यार, ना अब मजाक नहीं आता, जल्दी बताओ इसका। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ना, सब्लिमेशन हमें पता है क्या होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होना, तो ये हो रहा है नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन कब डिकम्पोज होने लगा? क्लोरीन गैस बोल रहा, बल्कि देखो क्लोरीन गैस क्लोराइड के अंदर से, सॉलिड के अंदर से गैसें निकल रही हैं, शर्म खा जाओ। फिर क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्या ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? नहीं। तो ये हो क्या रहा है? कौन सी रिएक्शन बोली जाती है? AgCl प्लस में क्या एरो के ऊपर क्या लिखा जाता है? भूल गए? बड़े नादान हो यार तुम तो हैं। हम क्या लिखते हैं इसमें? AgCl, सी है भाई वो, ई मत मान लेना इसको। AgCl, यहाँ पे क्या आ रही है? सनलाइट, तो ये क्या बना देगा? Ag प्लस में Cl। ये क्या है? हुआ क्या है इसके अंदर? क्या हुआ? प्यारा सा डिकम्पोजिशन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ वन कंपाउंड इनटू टू ड्यू टू हीट, किसके थ्रू? हीट, लाइट, या इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात? आगे समझ में क्या है आंसर फिर इसका भाई? क्या लग रहा है कौन सा होएगा, जल्दी बताओ मुझे। माइक भाई आगे पीछे हो जाता है इसलिए आवाज आगे पीछे रहेगी मेरी, है ऐसी ऐसी रहेगी अभी वो, क्योंकि मैं जैसे लिखता हूँ तो थोड़ा मुझे पीछे आगे पीछे होना पड़ता है, मैं माइक से मुंह चिपका के थोड़ी रखूंगा, कॉलर नहीं है ना भाई अभी। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, हो गया। आगे बात समझ में क्या सही है? ये है। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे हो भाई, समझदार हो। चलो अगला क्या कह रहा है? सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रियसली, क्या कैल्शियम ऑक्साइड विग्रियसली रिएक्ट कर रहा है? विग्रियसली, है ना? रिएक्ट विग्रियसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट, तो क्या होएगा इसका? पीएच क्या होएगा? पहला तो भाई बता दो मुझे, आज एसिड और बेस की मुझे सबूत दे ही दो कि तुमने पढ़ रखा है एर्थ में। क्या होएगा पीएच में? पहली बात ये बताओ कि किसने अगर पीएच का मेंशन करा है, यानी कि क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी मेटल के नाम होंगे ना, एक मैं बात बता रहा हूँ, जितने भी मेटल होएगा, ये देखो मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको, कि जितना भी ये मेटल होएगा वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा बेस। क्या बनाएगा? बेस। तो बेस बनने की वजह से, वाली बेस नहीं, बेस, तो बेस बनने की वजह से तो जो इनका पीएच होएगा वो क्या आएगा? हायर देन क्या? 7। 7 से हाई पीएच होएगा उनका। अब पीएच का मतलब भाई मैं पीएच का वो समझा देता हूँ कि अगर आपने अगर नहीं पढ़ रखा तो भाई आप, क्योंकि
नादान बच्चों नहीं पढ़ रखा होगा है। बहुत बच्चे आएंगे कि सर हमने पढ़ा नहीं है पीएच क्या होता है, आप तो सीधा पीएच पीएच कर रहे हो, हम जैसे बच्चों को नहीं समझा रहे हो सर जी। लो समझो। तो देखो ये होती है भाई पीएच का मान ऐसे पता लगता है। एक ना ऐसी वो आएगी स्ट्रिप, ठीक है, ऐसी स्ट्रिप रहती है। तो ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे ये बने रहते हैं, इसमें कलर्स होते हैं। तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं समझाने, मैं तुम्हें ऐसे नहीं समझाने वाला, मैं तुम्हें टेबल उससे समझाऊंगा, टाइमलाइन से। किससे समझाऊंगा? टाइमलाइन से। तो देखो यहाँ बीच में आता है इसमें भाई 7, क्या आता है? 7। 7 आ गया। अब भाई जैसे जैसे 7 से कम होता रहेगा ना, ये एसिड में जाएगा, और 7 से बढ़ता रहेगा ये बेस में जाएगा। एसिड मजे जैसे 1 है, ये आ जाएगा HCl, और इधर 13 है, यहाँ पे आ जाएगा क्या? NaOH। ठीक है, 7 से ज्यादा जितना होगा वो बेस की तरफ बढ़ेगा। यूं नहीं कि ये नहीं जलाएगा भाई, ये भी जलाएगा। ये भी आपको वो कर सकता है, स्किन को इरिटेट कर सकता है। ठीक है, ये एच सी एल वाला भी आपको, इस HCl तो फूक ही देगा, वो तो बात ही अलग होगी। समझ में आ गई बात? ये क्या होएगा भाई? बीच का होएगा भाई, बीच का होएगा न्यूट्रल। बीच का कहलाया जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, इसको हम कहेंगे न्यूट्रल। इसमें तो कोई बात रही नहीं, ये बात समझ में आ गई। तो अब वो क्या रिएक्ट करवा रहे हैं भाई? और हाँ एक और चीज देखो, कि जितने भी हाइड्रोक्साइड मेंशंस होते हैं, ये OH, ये बेस है, ये बेस में आएंगे। किस में आएंगे? ये बेस में। कि भैया बेस है, कि ये बेस है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेस के अंदर आएंगे। तो यानी ये क्या बना रहा है? CaOH। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। यानी क्या हो गया? बेस हो गया। यानी कि कहाँ जाएगा फिर ये बेचारा? ये जाएगा इस तरफ। तो इस तरफ जाने की वजह से यहाँ पर कौन सी रिएक्ट, क्या ये फोर्थ वाला तो कट ही गया, यानी कि जहां जहां फोर्थ है वो गलत हो गया। ऑब्वियस बात है, जहां जहां फोर्थ है वो गलत हो गया। अब क्या बच रहे हैं? एंडोथर्मिक ओहो, हमने आपको पहले क्या बताया था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यानी कि बी ठीक हो गया इसका। समझ में आई बात? क्लियर है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हाई पीएच है इसका, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें प्यार से। देखें कितनी वीडियो, ये देखो भाई, मेन बात है वीडियो बड़ी नहीं बननी चाहिए, आप पकने नहीं चाहिए, वीडियो में बोर नहीं होने चाहिए। देखें 33, ठीक है, बहुत बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं यार, ऐसी क्या बात होगी। तो बढ़िया बन रही वीडियो है। चलो आगे चलते हैं। वो मैं अपना हैक दिखा रहा था ना आपको, कि हैक भी है मेरे पास। तो अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। बेरियम क्लोराइड BaCl रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट के साथ, क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट। तो क्या है यार, ये फिर से दे दिया इन्होंने भाई। इस क्वेश्चन से भाई ने हो गया है प्यार, मैं सीधी साफ बता रहा हूँ। ये मतलब इस क्वेश्चन से तो ऐसा प्यार हो गया इन्हें कि ये दिए ही जा रहे हैं, 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 दिए ही जा रहे हैं। भाई बेरियम क्लोराइड नाम का प्राणी जहां आपको दिख जाए ना, और ये अमोनिया के साथ जो ये देख रहे हो, और नाम देख रहे हो इनके बदल गए। मैं लिखने की भी जरूरत नहीं मुझे इसमें रिएक्शन को, कि भाई मैं लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? इस पे क्लोराइड, यहाँ पे क्या है? सल्फेट, यहाँ पे अब इस पे क्या आ गया? सल्फेट, यहाँ पे क्या आ गया? क्लोराइड। कौन सी होगी पहली? तो आंख बंद करके नाम बदल गए, ये लगी। प्यार से लगा देना कि ले भाई ले, धल ले इसे अपने पास, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे इसके साथ। ठीक है, अब अगली भाई एक, वो तेज है। वो क्या है? वो तेज है, बाकियों को भी तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें वो बता नहीं रहे कि प्रेसिपिटेट हो रहा है नहीं है, कि वो प्रेसिपिटेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो प्रेसिपिटेट होगा ही होगा, वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा। सिर्फ आयरन वगैरह के केस का वो अलग बात है, पर बाकी जितने भी होंगे ना उसमें प्रेसिपिटेशन होगी, तो ये वाली सही हो जाएगी बात। ठीक है। पानी पीला है। लिम्का। चलो जी अगले पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा है भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट होती है उनका क्या वो होता है रेशियो? ये तो याद रखना पड़ेगा भाई, 2:1 होता है इसका। क्या होता है? 2:1 होता है। आप कहोगे भाई सर कैसे याद रखें इसको, 2:1 होता है ये मेट्रिक मोल। ये थोड़ा सा आपको भाई याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी क्लास में समझ में आएगा ये क्यों होता है। अभी सिर्फ याद रखना पड़ेगा, वो ऊपर की अपर हो जाता है वो थोड़ा सा। मैं अगर समझाने लगा ना तो वो स्टोइचोमेट्री में घुस जाता है, कोएफिशिएंट वगैरह ये सब में, तो यू मे गेट कंफ्यूज्ड, सो जस्ट रिमेंबर 2:1। ठीक है। चलो 12वां क्वेश्चन क्या कह रही है? 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? कौन सी होगी जो एंडोथर्मिक होगी? एंडोथर्मिक यानी कि अपने अंदर ही अंदर हीट को प्रोड्यूस करना, ये तो हटा ही दो। मैं नहीं बताने का क्यों हटाई, अब आप ये समझो मैंने क्यों हटाई। समझ गए बात मैंने क्यों हटाई? ठीक है, इसको अब आप समझो मैंने क्यों हटा दिया इसे। अगला देखो, और क्या है भाई ये? और कौन सा हटाएं, जल्दी से बताओ। एक हटा दो भाई साहब, इसको भी हटाओ। ओ सॉरी, ओए सॉरी सॉरी, इसे क्यों हटा रहे हैं? ये तो मैं आइस सोच रहा था। ठीक है, ड्राई आइस है वो क्या है? ड्राई आइस है। हाँ, ये इसको हटा दो, क्योंकि ये तो कुछ काम का कुछ मामला, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि बाहर से हम उसको ठंडक प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कुछ रिएक्शन का कोई बात बनती नहीं। तो बची क्या? सब्लिमेशन और इवेपोरेशन। अब भाई ड्राई आइस है, ठीक है, ड्राई आइस का टेम्परेचर होता है माइनस में, -200, ऐसा ऐसा टेम्परेचर रहता है उनका, कि वो ठंड से हाथ फूक देती हैं वे, वो ऐसी होती हैं रिएक्शंस। ठीक है। तो यानी कि जब ड्राई आइस में हो क्या रहा है, जो ड्राई आइस होती है उसको हम ऐसा बना देते हैं, ये ड्राई आइस है आपकी। ठीक है, देखी होगी जो धुआं निकालती रहती है, उसके ऊपर, उसके अंदर ना जैसे बाहर की जो हीट वो टक्कर मारती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो उसके कण है अंदर ही अंदर हीट होते रहते हैं। हीट हम लाल से दिखा देते हैं। ये 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 हीट होते रहे, जिसकी वजह से क्या होएगा, जिसकी वजह से वो क्या प्रोड्यूस करती है? व्हाइट से नहीं दिखाते हैं हम, इसको दिखाते हैं ग्रेश, ग्रेश टिन। तो ये प्रोड्यूस करती है भाई स्मोग, धुआं। यानी कि वो लिक्विड नहीं बनती, वो कभी लिक्विड नहीं बनती, वो डायरेक्ट ही इतना, अगर आप उसकी इतने एरिया में जाओगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। अब वो क्या होएगा, वो होएगी भाई CO2, वो डायरेक्ट CO2 बनती है, गैस बन जाती है। क्यों? हीट मिल रही है। और आपको वहां हीट महसूस होती है कभी? हाथ जब लगाओ पास जाओ, हीट होएगी नहीं, क्योंकि वो अंदर हीट कर रही है, अंदर उसके रिएक्शन चल रहे हैं हीट की। इवापोरेशन में भी क्या होता है, हम बाहर से थोड़ी इवेपोरेट करते हैं, बाहर से गर्मी देते हैं इसमें, नहीं, वाटर अंदर ही अंदर हीट हो रहा है, अंदर से हीट होकर टूट के ऊपर इवेपोरेट हो रहा है। यानी कि कौन सी प्रोसेस होगी ये दोनों? एंडोथर्मिक। और अब हमें क्या बतानी है? एंडोथर्मिक, तो भैया डी। चलो भागो यहाँ से। अब 13वें पे आ जाओ भाई। क्या कह रहा है ये? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और एक्वस लेड नाइट्रेट, a yellow precipitate of lead iodide is formed if lead nitrate is not available, which can be used in its place। अब ये कह रहा है भैया कि अब हमने जो रिएक्शन हमने पढ़ी है, तो अब हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इसकी जगह हम किसका इस्तेमाल करें, कि ये भाई जैसे अगर लेड आयोडाइड नहीं है
तो हम इसकी जगह किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये प्रेसिपिटेशन की जो तरीका है, जो मौका है, उसको वो कर सके। इसकी जगह हम यूज करेंगे किसका, किसका करेंगे? देखो सल्फेट है, नहीं इनसॉल्यूबल है, ठीक है। अमोनियम, अमोनियम वो तो नाइट्रेट, नाइट्रेट आ गया। और इधर पोटेशियम, पोटेशियम आ गया। सबसे अलग क्या दिख रहा है? लेड एसिटेट। तो क्या हो जाएगा? लेड एसिटेट। अब मैं भाई इसमें अगर डीप में चला गया तो तुम कहोगे सर जी यार क्या बोल दिया यार, इसलिए ज्यादा हम डीप में नहीं घुसेंगे, हमें नंबर लाना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, क्योंकि एमसीक्यू में अगर उसने ऐसा सवाल दे दिया तो हमें उसमें लिखना थोड़ी है कि भाई क्या है, एक्सप्लेन थोड़ी करना है, हमें तो बस बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज टू स्टोरेज फ्रेश सैंपल ऑफ सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, बताओ जल्दी से। कौन सी सैंपल रखने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है? जल्दी से बताओ बस। एमसीक्यू खत्म करके फिर हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। फिर मैं इसकी ये शॉर्ट आंसर्स वाली अगले वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। हम सिर्फ एमसीक्यूज तक ही रहेंगे आज। तो बताओ जल्दी यार, जल्दी बताओ, थोड़े से रह गए अब तो। हाँ, 14वां किसका करा जाता है? सोचो यार तुम, सोचो, यही सोचने वाली बात है इसमें। भाई जो गैस किसी से भी रिएक्ट ना करे, है जो इनर्ट हो, इनर्ट तो नहीं बोलते भाई, इनर्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, जो किसी से रिएक्ट ना करे, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को खत्म कर दे, उसका इस्तेमाल करा जाता है सॉइल सैंपल का रखने के लिए। लो हिंट दे दी। ऑक्सीजन ना, कार्बन डाइऑक्साइड ना, ये तो मामला ही खराब कर देगी, सैंपल ही खराब हो जाएगा हमारा। ये भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बचेगी? हीलियम और नाइट्रोजन। क्या होगा इसमें? हीलियम और नाइट्रोजन। अगला क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है फॉर रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन दी लेबोरेटरी। क्या है? KClO3 हीट स्लैश में कैटलिस्ट, KCl प्लस में 3O2, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल है, बिल्कुल है। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया भाई, पहला ही हाथ लगते ही सही चीज मार दी तुमने तो। कैसे? एक है, दो में बट रही है, तो यानी डिकम्पोजिशन तो सिद्ध है, डिकम्पोजिशन तो होगी, कि डिकम्पोजिशन ये होगी ही होगी। अब जब ऑक्सीजन जब बनती है, कहीं यहाँ लिखा हुआ है प्लस हीट, कहाँ लिखा हुआ है? अंदर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम हीट प्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं, वो अंदरूनी हीट ले रहा है, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो यानी ये क्या हो गई? एंडोथर्मिक हो गई। यानी कि इसका क्या ठीक हो गया? ये ठीक हो गया। एक्सोथर्मिक तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। कितने रह गए इसके? चलो 2 क्वेश्चन रह गए बस। अब चलते हैं अगले पर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये होगी ना, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगी? ये सारे भाई बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं, सॉरी एग्जाम्पलर के हैं, तो मजाक, मजाक था भाई। क्या होगी जो केमिकल रिएक्शन होगी? जल्दी से बताओ। पहला क्या? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेजेंस इन गैस सिलेंडर। नहीं, ये तो हम ऑक्सीजन गैस को स्टोर कर रहे हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। नहीं, ये तो एयर को लिक्विफाई कर रहे हैं। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन दी ओपन। नहीं, ये तो पेट्रोल को हम डायरेक्ट किसमें, वेपर में बदलते हुए देख रहे हैं, उसमें हीट के थ्रू। ये कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं? ये होगी केमिकल रिएक्शन। कॉपर को एयर की प्रेजेंस में हीट करने पर हमें क्या मिलेगा? ब्लैक चीज मिलेगी, यानी कि नया कंपाउंड मिल जाएगा हाई टेम्परेचर में, है ना। यानी कि Cu प्लस में O2 क्या मिल जाएगा हमें? CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। ये होएगी केमिकल रिएक्शन, समझे बात। चलो अगले पे आओ। 2 रह गए बस, फिर शॉर्ट आंसर्स भाई अगली वीडियो में लगाएंगे हम, धीरे धीरे करेंगे, चैन से। भग्गी कहीं बात की नहीं हमें,
क्या बात की जल्दी है? कोई बात की जल्दी नहीं है, सब मौज में कर रहे हैं, हम भी तुम भी हम भी सब मौज में मार रहे हैं। अगले आओ। Which of the following chemical equations the abbreviation represent the correct state of the reactant and products involved in the reaction temperature? अच्छा जी, भाई पहला तो ये एल और एल तो ठीक है, इसका एब्रीवेशंस देखो इसके, एल और एल ठीक है। एल जी ये पता है ना, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। पता है यार, तो इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, तुम तो ऐसी क्या बात कर दी यार हमने। तुम तो यार ऐसे मतलब बिहेव कर रहे हो हैं। इसके अंदर मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मामला गलत लग रहा है इसका, क्योंकि अगर हम इसका देखेंगे ऑप्शंस को, H2O जो हमें प्रेजेंट मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में, गैसियस अगर वेपर भी प्रोड्यूस हुई, हाँ वैसे वेपर ही बनेगी, वेपर बनेगी उससे हम उसको डाउन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसका जो बनेगा वो जी 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 डी बनेगा आंसर इसका। ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम वाटर बनाने के लिए नहीं करते हैं, दोनों की स्टेट सेम होनी चाहिए तब जाके हमें ये मिलेगा। यानी कि क्या आंसर ठीक हो गया? डी, H2O, H2 कह रहा हूँ, H2 और O2 क्या बना देगा? H2O। ओ ओ ओ अब क्वेश्चन नंबर 18 पे हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताओ फटाफट क्या है? कार्बन डे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जल्दी से जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। कौन कौन सी इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं? भाई देखो मैंने तो निगाहों से देख ली, अब आप अपनी निगाहें देखो कहाँ जा रही हैं। अगर जिसने इसे बोला ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, कंप्यूटर में घुस के मारूंगा मैं। अबे ZnFe को ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रही है, नशे में हो क्या? ये तो होगी नहीं, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या हो रही है ये? ओ सॉरी, ये ओ माय बैड। हाँ, ऑक्सीडेशन की वजह से नया प्रोडक्ट मिल गया, हाँ बिल्कुल ये तो होगी। ये ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिकम्पोजिशन, ये भी नहीं है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉम्बिनेशन भी हो रही है। ये ये क्या हो रही है? H2 आ रहा है, H2O मतलब क्या हो रहा है फिर इसके अंदर, जल्दी बताओ मुझे। रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन भाग रही है, नया प्रोडक्ट मिल रहा है, पर हमें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये कौन सी होगी? अरे इनका नाम बता दूं, ये होगी भाई डिकम्पोजिशन और ये हो गई कौन सी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बचते हैं भाई आपके ये छोटी छोटी वीडियो ना, ज्यादा ना धाकड़ नहीं बनाना चाह रहा भाई वीडियो में, इसलिए तो मैं जस्ट आपको समझ में आता रहे इसलिए। ये देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है इसमें, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन इन केस ऑफ ये। ठीक है, प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं, मैं भाई तगड़ी क्वेश्चन मैं इकट्ठे करके रख लिए थे। ये देखो, ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसी वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो बैलेंसिंग की। और हाँ, अब जो है भाई फिजिक्स की भी वीडियो फटाफट आएगी, काम आएगा उसका भी। फिजिक्स के चैप्टर 1 पे भी हम ध्यान देंगे ताकि टर्म 1 तक बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल सके। ठीक है, पढ़ो एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करो, चैनल के बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।